श्रीमान देवराम वर्मा जी के घर में हमारी माता जी श्रीमती केजिन वर्मा के घर में इस कथा पंडाल में कृष्ण कथा में आप सबका स्वागत है। और भगवत भाव से व्यास पीठ से आप सभी के हृदय कमल में विराजमान भगवान कृष्ण को मेरा प्रणाम है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जो रिजुग पानी। परम हर्ष एवं आनंद का विषय है कि आज इस वर्मा परिवार में स्वर्गीय आत्मा श्री हरिराम वर्मा जी के स्मृति में इस वर्मा परिवार में श्रीमद् भागवत का आयोजन हुआ है, जिसमें प्रमुख यजमान के रूप में हमारे आदरणीय सम्माननीय बड़े भैया श्रीमान दिलेश्वर वर्मा जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेखा वर्मा और हमारे छोटे भाई श्रीमान दुर्गेश वर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संतोषी वर्मा यहाँ बैठी हुई है। और इनके जितने भी परिवार, रिश्तेदार, ग्रामवासी और हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी भगवान कृष्ण की ही कृपा है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखो, सब में भगवान के कृपा का अनुभव करना चाहिए। कहते हैं ना, परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। दया के बिना काम चलता नहीं है। आदमी कितना भी परिश्रम कर ले, मनुष्य कितना भी मेहनत कर ले, उसे सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि परिश्रम के साथ साथ भगवान की कृपा और माता पिता का आशीर्वाद भी जरूरी है। सावधान। तो आज इस वर्मा परिवार में भागवत की कथा हो रही है। ये सब इनके पूर्वजों का आशीर्वाद और भगवान कृष्ण की ही कृपा है कि आज लड्डू गोपाल इस वर्मा परिवार में झूला झूल रहे हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आज स्वयं बाल कृष्ण आने वाले हैं। 3 दिन तक आप लोग कथा श्रवण किए हैं, तो ये 3 दिन की कथा भक्तों की कथा है। दुर्गेश, भागवत में शुरू में भक्तों की कथा है। 8 स्कंद तक 8 स्कंद तक भक्तों की कथा है और 9वें स्कंद से भगवान की कथा प्रारंभ होती है। तो भक्तों की कथा आप लोग 3 दिन सुन चुके हैं। आज हम भगवान की कथा सुनाएंगे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय। तो 3 दिन की कथा को सुनना चाहिए, और आज से दिलेश्वर भैया कथा को सुनना नहीं बल्कि कथा को देखना चाहिए। प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय। आज हम कथा सुनाएंगे समुद्र मंथन की कथा। आज हम कथा सुनाएंगे सूर्यवंश की कथा। आज हम कथा सुनाएंगे चंद्रवंश की कथा। सूर्यवंश में किसका प्राकट्य हुआ? भगवान राम। और चंद्रवंश में किसका प्राकट्य हुआ? भगवान कृष्ण। प्रेम से बोलो राम कृष्ण भगवान की जय। और आज हम कथा सुनाएंगे वही राजा अम्बरीश की कथा। किसकी कथा? अम्बरीश। वो राजा का क्या नाम था? जोर से बोलो। अम्बरीश। कौन अम्बरीश? भगवान ले ही अम्बरीश और कौन अम्बरीश? तो आज हम राजा अम्बरीश की कथा सुनाएंगे। आज हम कथा सुनाएंगे देवकी वसुदेव का विवाह, कंस का जन्म और भगवान कृष्ण का प्राकट्य। भगवान कहाँ प्रकट हुए हैं? कहाँ जन्म लिए हैं भगवान?
मथुरा। प्रेम से बोलो मथुरा धाम की जय। कौन कौन गए हो मथुरा? हाथ उठाओ। हाँ, आप लोग नहीं गए हो दुर्गेश? हाँ, तो जाना है भागवत सुनने के बाद। मथुरा, मथुरा में 3 अक्षर है म, बीच में कौन सा अक्षर है? थू, और आखिरी में कौन सा अक्षर है? रा। मथुरा। तो मथुरा में आप थू को हटा दो और उल्टा पढ़ो तो कौन सा शब्द बनेगा? राम। मथुरा में थू को हटा दो और उल्टा पढ़ो तो कौन सा शब्द बनेगा? राम। तो थू को हटा देना चाहिए और राम को हृदय में बसा लेना चाहिए। और राम लनी बसावे तो संसार में थू थू हुई में बता दे। प्रेम से बोलो मथुरा धाम की, वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज भगवान आने वाले हैं और हम धूमधाम से आज छठी भी मनाएंगे। प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की, द्वारिकाधीश भगवान की। तो जिसे भगवान के छठी में सम्मिलित होना है वे जल्द से जल्द पहुंच जाए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, द्वारिकाधीश भगवान की। हमारे आदरणीय सम्माननीय राम कुमार नेताम जो कि सरपंच प्रत्याशी हैं, ताला चाबी छाप, इनकी ओर से भगवान के चरणारविंद में 5100 रुपए अर्पण हुए। सभी ताली बजा करके सम्मान करिए। और हम भगवान से निवेदन करेंगे कि हमारे राजकुमार नेताम के ऊपर भगवान की सदैव कृपा दृष्टि, दया दृष्टि बनी रहे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, लड्डू गोपाल की, ताला चाबी की। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चुनाव का मौसम है और आप लोग समय निकाल करके कथा सुन रहे हैं, यही भगवान की बहुत बड़ी भक्ति है। तो एक बार तो सब अपने लिए सब ताली बजा। और चुनाव का माहौल है और वही जीतेगा जिसके ऊपर भगवान कृष्ण की कृपा होगी। हाँ, प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आइए कथा प्रारंभ करें। इससे पूर्व चलो रेखा भाभी खड़े हो जाओ, संतोषी अध्याय आरती करो और आप लोग थोड़ी देर भगवान का भजन गाओ। प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय। क्योंकि संसार में केवल भगवान का नाम सारे, इसलिए प्रेम से गाओ। काराखे हे तन मग भैया, काराखे हे तन मां, काराखे हे तन मग भैया, काराखे हे तन मां, काराखे हे तन मग भैया, काराखे हे तन मां। तुर नाम अमर कर लेगा भैया, काराखे हे तन मां। तुर नाम अमर कर लेगा भैया, काराखे हे तन मां। काराखे हे तन मग भैया, काराखे हे तन मां, काराखे हे तन मग भैया, काराखे हे तन मां। तुर नाम अमर कर लेगा आप लोग भी गाओ प्रेम। काराखे हे तन मग दाऊ, काराखे हे तन मां, काराखे हे तन मग भैया, काराखे हे तन मां, काराखे हे तन मग भैया, काराखे हे तन मां। तुर नाम अमर कर लेगा भैया, काराखे हे तन मां। तुर नाम अमर कर लेगा, काराखे हे तन मां। तुर नाम
भैया मेरा सहाय बनवा। ज्ञान कपाट खुलेंगे भाई, ज्ञान कपाट खुलेंगे भाई, झांकल सत्य कर्मा। और नाम कमल करेगा भैया तारा तेरे बनवा। और नाम कमल करेगा भाई तारा तेरे बनवा। तारा तेरे बनवा भैया तारा तेरे बनवा। तारा तेरे बनवा भैया तारा तेरे बनवा। तारा तेरे बनवा भैया तारा तेरे बनवा। और नाम कमल करेगा तारा तेरे बनवा। नाम कमल करेगा तारा तेरे। ताली बजा करके हरि चली न भरतिया आंसू भरे नैनन मां। आंसू भरे नैनन बाबा भैया आंसू भरे नैनन मां। बड़ा ही सुंदर गीत है संतोष शुक्ला जी का गीत, और इस गीत में बड़ा ही रहस्य छिपा हुआ है। आपको भी चार गाँव किया चली न भरतिया आंसू भरे नैनन मां। आंसू भरे नैनन बाबा भैया आंसू भरे नैनन मां। देखत रहेंगे दुनिया संगी, देखत रहेंगे दुनिया संगी, गोरी जरे सावन मां। पूर्णा कमल करेगा भैया तारा तेरे बनवा। नाम कमल करेगा भैया तारा तेरे बनवा। तारा तेरे बनवा भैया तारा तेरे बनवा। तारा तेरे बनवा भैया तारा तेरे बनवा। तारा तेरे बनवा भैया तारा तेरे बनवा। पूर्णा कमल करेगा तारा तेरे बनवा। नाम कमल करेगा तारा तेरे बनवा। प्रेम से कहिए राधे राधे। अब आज वृंदावन तक पहुंचना चाहिए, जोरों से कहो राधे राधे। प्रेम से बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। जय हो। तो आज हमारे ठाकुर जी आने वाले हैं, धूमधाम से हम सब छठी मनाएंगे, क्योंकि आज की कथा जो आप लोग श्रवण करेंगे वो कौन सी कथा है दुर्गेश? आज की कथा जो आप लोग श्रवण करेंगे वो निर्मल कथा है। अब निर्मल यस कृष्ण कृपाला, और श्रवण करावो तो ही भुआला। निर्मल, निर्मल का अर्थ होता है सुंदर। ध्यान से सुनते जाओ। निर्मल का अर्थ होता है सुंदर, और संसार में सुंदर कौन है? संसार में सुंदर कौन है दिलेश्वर भैया? केवल श्याम सुंदर। प्रेम से बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। ये शरीर सुंदर है क्या बताओ? कैसे भगवान हमें चमड़ा रूपी चादर उड़ा दिए हैं। ये चमड़ा रूपी चादर है कि नहीं है चोवाराम भैया? और ये चमड़ा रूपी चादर को आप हटाओ तो ये शरीर के भीतर क्या है? हड्डी, मांस, रक्त, पित्त, कफ, मल मूत्र सब भरा है कि नहीं भरा है? जिसे देखने मात्र से ही घृणा हो जाती है। इतनी गंदगी भरी हुई है कहाँ शरीर के भीतर, लेकिन धन्य है वो बनाने वाला, वो गोविंद हमें चमड़ा रूपी चादर उड़ा दिए, जिससे जितने भी दोष है वो सब छिप गया है। अगर शरीर में कोई घाव हो जाए, कुछ रोग हो जाए, और आप कपड़ा पहन लो दिलेश्वर भैया, तो रोग वो छिप जाता है।
उसी प्रकार जितनी भी गंदगी भरी हुई है ये चमड़ा रूपी चादर में छिपा हुआ है। इसलिए यह संसार हमें दिखाई दे रहा है सुंदर, लेकिन संसार सुंदर है क्या? नहीं। संसार में सुंदर है भैया तो केवल वही श्याम सुंदर। प्रेम से बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय हो। अब किसी से पूछा जाए भगवान तो सुंदर है रेखा भाभी, लेकिन भगवान के अलावा संसार में कौन है सुंदर? भगवान तो सुंदर है, लेकिन भगवान के अलावा संसार में सुंदर कौन? ये प्रश्न का उत्तर जानना है तो रामचरितमानस को देखना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं क्या? सोई पावन सोई सुभग शरीरा, श्री राम जय राम जय जय राम। गोस्वामी जी कहते हैं क्या? सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, चेतन पाय भजन रघुबीरा। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान तो सुंदर है, लेकिन भगवान के अलावा संसार में सुंदर कौन? गोस्वामी जी कह रहे हैं क्या? सोई पावन सोई सुभग शरीरा, अचेतन पाय भजिय रघुबीरा। वही शरीर सुंदर है जिस शरीर को पा करके व्यक्ति भगवान का भजन करे, अर्थात भक्तों का जीवन ही सुंदर है। इसलिए जीवन को सुंदर बनाना है, जीवन को सुभग बनाना है, जीवन को पावन बनाना है, तो आप श्याम सुंदर की भक्ति में लग जाओ। प्रेम से बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय हो। क्यों? क्योंकि शरीर से कोई कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कोई गारंटी है क्या? जो शरीर से सुंदर है उसका स्वभाव भी सुंदर होगा। जैसे रामचरितमानस में एक पात्र है सबरी। कैसी थी माता सबरी? 80 साल की बुढ़िया, कुरूपा, कुरूप, बिल्कुल काली, कोई सुंदरता नहीं। लेकिन जब सबरी के यहां भगवान राम गए तो राम सबरी को देख करके क्या कह रहे? हे सुंदरी, मेरी बात सुनो। अब 80 साल के डोकरी को आप सुंदरी इसे किवे तो फगी दिलेश्वर भी है, व्यंग लगी कि नहीं लगी बता? तो भगवान तो सबरी को सुंदरी बोल रहे हैं, तो क्या भगवान मजाक कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं? नहीं। भले ही माता सबरी शरीर से कुरूप है, लेकिन माता सबरी का हृदय परम सुंदर है। प्रेम से बोलो सबरी माता की जय। भगवान सबरी को क्या कहते हैं? गजगामिनी। गजगामिनी का अर्थ होता है हाथी के समान चलने वाली। मृगनयनी, मृगनयनी का अर्थ होता है मृग के समान आंखों वाली। पीक बचनी, पीक बचनी का अर्थ होता है कोयल के समान बोलने वाली। तो भगवान क्यों कह रहे हैं सबरी माता को गजगामिनी? ध्यान से सुनते जाओ। गजगामिनी का अर्थ होता है हाथी के समान चलने वाले। और हाथी कैसे चलता है बताओ? धमक धमक आया हाथी। जब गांव में अगर हाथी आ जाए, उसमें महावत बैठा हुआ है, तो जितने भी गांव वाले बुजुर्ग हैं सब नारियल लेकर के सामने में खड़े हो जाते हैं। प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय। गांव में हाथी तको गणेश की दे भैया, और शहर में गणेश तको हाथी की देती। इसलिए कहते हैं ना, भारत देश का अगर भाव देखना है तो गांव में देखना चाहिए, और भारत देश का अगर वैभव देखना है तो शहर में देखना चाहिए। प्रेम से बोलो भारत माता की जय। हम गांव में हाथी देखो गणेश भगवान की थे, इधर की निकाह। अगर गांव में हाथी आ जाए तो हम सब लोग नारियल लेकर के सामने में खड़े हो जाते हैं, गणेश भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। लेकिन एक और विडंबना है, जितने हाथी के सामने में हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं
तो गांव भर के कुत्ता वो हाथी के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन धन्य है वो हाथी, न वो हाथ जोड़ करके खड़े उसके नजदीक में ठहरता नहीं, और कुत्ते भौंक रहे हैं उसे पीछे मुड़ करके वो देखता भी नहीं है, वो तो अपने मस्ती में चलता है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी की जय। इसका आशय है, जिसकी स्तुति होगी निंदा उसी की होगी। तो सबरी की निंदा हुई कि नहीं हुई बता? अछूत जाति में जन्म लेने के कारण, सबर जाति में, हाँ, लेकिन प्रशंसा भी हुई कि माता सबरी भगवान की परम भक्ता है। लेकिन धन्य है माता सबरी, न वो निंदा का परवाह किए हैं, न स्तुति का परवाह किए हैं, वो जीवन भर भगवान के मार्ग में चलती है। इसलिए भगवान सबरी को क्या कह रहे हैं? गजगामिनी। गजगामिनी का अर्थ होता है हाथी के समान चलने वाले। सबरी का चरित्र बड़ा ही ज्ञानवर्धन है। जब सबरी विवाह की योग्य हो गई तो अगर नियम रहा, घर में अगर बेटी की विवाह होती तो 100 बोकरा काटती जी। अगर बाबूजी बोकरा ले 100 बकरा, तो सबरी माता दुखी हो गई, आज मेरे विवाह होने के कारण इतने निर्दोष प्राणियों की हत्या होने वाली है। तो रात्रि में सबरी घर को छोड़ करके चली गई, किसके पास? मतंग ऋषि के पास। मतंग ऋषि की शिष्या है माता सबरी, और हाथी को क्या कहते हैं? मतंग। तो जिसके गुरु हाथी के समान है, उसकी शिष्या भी किसके समान है? हाथी के समान। प्रेम से बोलो सबरी माता की जय। तो भैया, शरीर से कोई कितना भी सुंदर क्यों ना हो, संतों की दृष्टि में सुंदर वही है जो भगवान की भक्ति करता हो। प्रेम से बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। वही श्याम सुंदर की कथा आज आप लोग श्रवण करेंगे। तो गंगा के किनारे आनंद घाट में सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं क्या? हे राजन, उस श्याम सुंदर को पाने का 3 मार्ग है। एक मार्ग है भक्ति मार्ग, एक मार्ग है ज्ञान मार्ग, और एक मार्ग है कर्म का मार्ग। तो कौन सा मार्ग सरल है? अब आदमी सरल मार्ग ज्यादा देखते हो, मेहनत भी कम हो और मुनाफा भी ज्यादा हो। तो सरल मार्ग कौन है? देखो, अगर ज्ञान मार्ग में चल करके आप भगवान को भी पा सकते हैं, लेकिन ज्ञान का मार्ग बड़ा कठिन है। कई ज्ञानी डूब गए, लेकिन उसे भगवत प्राप्ति नहीं हुई। तो सरल मार्ग है भक्ति मार्ग, और भक्ति के हम 9 भेद बताए हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पहला है कथा सुनना, श्रवण, ये भगवान की प्रथम भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम, ताली बजा करके भगवान का भजन गाना, ये भी भगवान की भक्ति है। स्मरणम, भगवान की रूप लीला का चिंतन करना, ये भी भगवान की भक्ति है। अर्चनम, सुंदर भगवान की पूजा करना, ये भी भगवान की भक्ति है। वंदनम, भगवान को प्रणाम करना, ये भी भगवान की भक्ति है। तो ये सरल मार्ग है कि नहीं? तो सबसे सरल मार्ग है भगवान को पाने के लिए, वो है भक्ति मार्ग। कवितावली में गोस्वामी जी कहते हैं, काम से रूप प्रताप दिनेश से, चंद्र से शील गणेश से माने। चाहे कोई कामदेव के समान रूपवान क्यों ना हो जाए, सभी पुरुषों में सुंदर कौन है? कामदेव। और सभी स्त्रियों में सुंदरी कौन? कामदेव की पत्नी माता रति। तो गोस्वामी जी कहते हैं, चाहे कोई कामदेव के समान रूपवान क्यों ना हो जाए, सुंदर, काम से रूप प्रताप दिनेश से, चाहे कोई भगवान सूर्य के समान प्रतापवान क्यों ना हो जाए, चंद्र से शील, चाहे कोई चंद्रमा के समान शीलवान क्यों ना हो जाए, सरल, सीधवा, हमार भाषा में गरुआ, सीधवा रहते बोला क्या की थे? गरुआ, उसने बताया कर लिखा बाबा। तो चाहे कोई चंद्रमा के समान सरल क्यों ना हो जाए, गणेश से माने,
चाहे कोई गणेश भगवान के समान प्रथम पूजनी क्यों ना हो जाए। सबसे पहले किसकी पूजा होती है? गणेश भगवान। तो चाहे कोई गणेश भगवान के समान प्रथम पूजनी क्यों ना हो जाए। मघवा से महीप, इंद्र का एक नाम है मघवा। चाहे कोई इंद्र के समान स्वर्ग का राजा क्यों ना हो जाए। सारद से वक्ता, चाहे कोई माता सरस्वती के समान ज्यादा बोलने वाला क्यों ना हो जाए। अंतिम में गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसे ही भयो तो कहा तुलसी, जो पेराजी में लोचन राम न जाने। और हृदय में अगर राम के प्रति अगर प्रेम ना हो तो सब रूप, वो सब ऐश्वर्य, वो सब व्यर्थ है कि नहीं। बहुत अगर चौपाई याद है, बड़े बड़े श्लोक याद है, और हृदय में अगर राम के प्रति अगर प्रेम ना हो तो ज्ञान बेकार है कि नहीं। तो ज्ञान के साथ साथ भक्ति, और भक्ति के साथ साथ ज्ञान भी चाहिए। प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय हो। तो आइए आप लोग भी दक्षित लगा करके भगवान की कथा श्रवण करिए। तो ये थी भूमिका। अब आइए कथा प्रसंग में। चलो एक बार और आरती करो दुर्गेश, और आप लोग थोड़ी देर भगवान का भजन गाओ। प्रेम से वो लड्डू गोपाल की जय हो। और आज भगवान आने वाले हैं तो ताली बजा करके जोरों से आप लोग भी गाओ। मेरे घर के आगे श्री राम तेरा मंदिर बन जाए। गौकरण कहाँ है? गौकरण, गौकरण बुलाते मत, गौकरण बुलाए। मेरे घर के आगे श्री राम तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे श्री राम तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे श्री राम तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे श्री राम तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के, मेरे घर के, मेरे घर के आगे श्री राम तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे श्री राम तेरा मंदिर बन जाए। जब आरती हो तेरी तब घंटी सुनाई दे। कभी आरती हो तेरी कभी घंटी सुनाई दे। मुझे लोग सवेर श्री राम तेरी मूरत दिखाई दे। मुझे रोज सवेरे राम तेरी मूरत दिखाई दे। जब भजन करे मिलकर रस पाऊं खुल जाए। मेरे घर के आगे श्री राम तेरा मंदिर बन जाए। अभी गाइए प्रेम से।